आज हमारी होली कम्युनियन की इबादत है। जिन बहन भाइयों ने अपने एलिमेंट्स अभी तक नहीं रखे, इबादत के दौरान आप अभी जा सकते हैं, ला सकते हैं, रख सकते हैं। अपनी ब्रेड लें, कुछ भी है, क्रैकर, बिस्किट, ब्रेड, जूस, पानी, कुछ भी आप रखें। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज जब होली कम्युनियन की इबादत हम कर रहे हैं, तो आज हम एक चीज सीखेंगे जो खुदा के रूह ने मुझे भी बड़े अच्छे तरीके से सिखाई। जब मैं करती थी तब शायद मुझे इसकी इतनी सिग्निफिकेंस का पता नहीं था, लेकिन हमेशा खुदा पाक रूह मेरे से ये करवाता था, और इस तरीके से करवाता था कि बड़े आदर मान के साथ करवाता था। हत्ता कि जब भी मैं इस कप को पकड़ती थी और मेरा दिल करता होता था कि मैं झुक जाऊं, और लिटरली मेरा दिल करता था कि मैं जमीन पे अपने आप को वो बिल्कुल सीधी झुक जाऊं, अपना माथा सर पे नहीं लगाऊं बल्कि लेट जाऊं खुदा के हजूर, क्योंकि इसके अंदर मुझे यीशु की छवि नजर आती थी। मैं जब भी इस कप को देखती थी और लिटरली ये पाकरू मुझे सिखाते थे, और मुझे मेरा मेरा खुद से हाथ ऐसे जाता था कि लॉर्ड दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, वेरी स्पेशल। आज हम इस स्पेशल चीज को देखने जा रहे हैं। आज हम यीशु के लहू की कुदरत को देखेंगे, खुदा के लहू की कुदरत को, यीशु के लहू की कुदरत को। और मैं बड़ी रिक्वेस्ट करूंगी तरसेम भाई, अपने माइक पे ध्यान दिया करें। जैसे आप आते हैं आप अपना माइक म्यूट कर दिया करें। बड़ी गुजारिश के साथ, बड़ी डिस्टरबेंस होती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। तरसेम भाई, मैं आपका माइक म्यूट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरे से इधर से होता नहीं है, कुछ चेंजेस हैं जी। तो रश्मि बहन भी कह रही है उनसे भी नहीं हो पाता, क्योंकि उनको भी ये होता है कि वो को होस्ट है, तो दिक्कत आती है। तो आप प्लीज नेक्स्ट ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दो दफा प्रेज द लॉर्ड। जो बहन भाई आ सकते वीडियो पे आ जाए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। खुदा के कलाम में से देखेंगे, फरजाना बहन माइक म्यूट कर दीजिए। खुदा के कलाम में से देखेंगे खरूज उसका 12वां बाब और उसकी 13 आयत। खरूज, एक्सोडस, दूसरी बुक है ओल्ड टेस्टमेंट की, और उसका 12वां बाब और उसकी 13वीं आयत। हिंदी में अगर आप समझ नहीं आए तो निर्गमन, आप हिंदी में निर्गमन, लिखते हैं। निर्गमन। थैंक यू, निर्गमन। आप लोग, अगर मैं उर्दू में इंग्लिश में बोलती तो हिंदी में आप टेक्स्ट मैसेज में चैट में लिख दीजिएगा। वहां पे क्या लिखा है? एक्सोडस 12 की 13 आयत में खुदा कहते हैं, और जिन घरों में तुम हो उन पर वो खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ता जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वबा तुम्हारे पास फटकने की भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमेन, आमेन, थैंक यू जीसस। ये खुदा ने वादा किया अपने लोगों के साथ, और ये जो वादा किया है वो वादा हम देख रहे हैं कि वो वादा एक खूबसूरत वादा, और इतनी डेप्थ के अंदर वो वादा है कि शायद जब उन्होंने उन लोगों ने किया था ये सब कुछ, तब उनको इस वादे की सिग्निफिकेंस का पता नहीं था। वो कर गए, लेकिन बाद में आज हम महसूस करते हैं, और आने वाली दुनिया के बाद जब हम उस इटर्निटी के अंदर शामिल होंगे, तब भी हमें पता चलेगा कि ये वादा को आम सी बात नहीं है। इस वादे के अंदर एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है। अब यहाँ पे जब खुदा वादा करता है, तो खुदा इंसान नहीं कि जो बात को पलट दे। वो भूलता नहीं है। जब वो वादा करता तो वो वादे को पूरा करता है। हालेलुया। अब यहाँ पे खुदा ने इसराइल को जब मिस्र से निकाला, हम जानते इस वाक्य को, वाक्य के पीछे नहीं जाएंगे। जब मिस्र से निकाला इसराइल को, उस गुनाह की गुलामी से, उस जुल्म की गुलामी से, उस फराउन के शिकंजे से, जहां उनकी जान दिन रात सूखी रहती थी, हत्ता के जान के लाले कि उनकी जनरेशन भी खत्म करने की वो पूरा प्लान किया गया, पूरा उनको उसको कारामद किया गया कि जनरेशन ही, वो कौम ही खत्म हो जाए। वहां हम देखते हैं कि खुदा ने उनके लिए निशान ठहराया, और वो हम देखते हैं कि खुदा ने उनको एक इंस्ट्रक्शन दी, और खुदा ने उस इंस्ट्रक्शन के साथ उनके साथ वादा किया कि जब तुम एक बड़ा बेऐब ले लोगे, उसके खून को, थोड़ा सा खून लेकर अपने घरों में उसको
मांस को आप खाना, उसके गोश्त को खाना, आग पे भून के खाना, लेकिन खून को अपने दरवाजों की दोनों बाजुओं पे और ऊपर चौखट पर लगा लेना। और फिर खुदा ने उनके साथ वादा किया था कि जब मैं उन घरों में जिनमें तुम होगे और तुमने खून लगाया है, जब मैं उन घरों के सामने से गुजरूंगा, वो मौत का फरिश्ता गुजरेगा, तो मैं उस निशान को देखूंगा, मैं उस खून के निशान को देखूंगा और मैं उसको देख के छोड़ता जाऊंगा, पास ओवर कर जाऊंगा, और वह बात तुम्हारे पास भटकने की भी नहीं, हलाकत तुम्हें नहीं छुएगी। अब यहाँ पे एक सवाल, इसराइलियों को किस चीज ने एक्चुअली बचा लिया? जब वो मौत का फरिश्ता गुजरा, जब खुदा की जजमेंट वहां से गुजरी, जब खुदा कहर के साथ भरा हुआ मिस्रियों को हलाक करता हुआ गुजरा वहां से, तो किस चीज ने इसराइल को बचाया? मैम जो मेमने का लहू लगाया गया था दरवाजे पर, जो मेमने का लहू लगाया था। लेकिन अब इसको थोड़ा सा और थोड़ा जाके देखिए, वो लहू निशान बना के, अगर देखिए कई दफा हम क्या होते हैं कि इंस्ट्रक्शन को सुनते ध्यान से नहीं है, और क्योंकि हम देसी लोग, हमारे में तो ये आदत और भी ज्यादा पुख्ता हो चुकी है बचपन से कि सुनना कम है, बोलना ज्यादा, और जो सुनना है वो भी अपने तरीके से करना है। जो इंस्ट्रक्शन सुनी है उसको एज इट इज नहीं करना, जो मुझे मेरा तरीका मैं अपने तरीके से करूंगा या करूंगी, है ना। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि लहू लेना है, लेकिन लहू के खास तरीके से लगाना है, दरवाजे के बाजुओं पे और चौखट पे लगाना है। मान लो एक बंदा, उसने लहू तो ले लिया, लगाया ऊपर खाली, चौखट पे बाजुओं पे नहीं लगाया। अब जब हलाक करने वाला गुजरेगा तो खाली वो खून ही को नहीं देखेगा, बल्कि वो लहू के निशान को भी देखेगा कि वो लहू लगा कैसे है। इंस्ट्रक्शन क्या मिली थी, इंस्ट्रक्शन को पूरी ताबेदारी के साथ किया क्या? दोनों बाजुओं पे भी लगा होना चाहिए, दोनों बाजुओं पे और ऊपर चौखट पे। अब यहां से मैं कुछ चीजें खुदा के रूह ने समझाई सिखाई। होली कम्युनियन हम करते हैं, बचपन से ही करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी है, मैं अप्रिशिएट करती हूँ उन खादमों को जो इस इबादत को बड़ा आदर मान देते हैं, क्योंकि ये आम इबादत नहीं है, बल्कि ये यीशु का अपना लहू और मांस है, और यीशु की मेज होती है जहां हम जाते हैं। ये बहुत बड़ा खुदा की तरफ से फजल होता है। जब हम इसको लेते हैं तो हम यीशु के मांस को अपने अंदर लेते हैं, जब इस प्याले को पीते हैं तो हम यीशु के लहू को अपने अंदर लेते हैं। और बड़ी खुशी, और मैंने इसके साथ बहुत सारी ऐसी टेस्टमनी इतनी को मेरी अपनी जिंदगी के साथ भी कनेक्टेड है इस इबादत में, और इसीलिए इस इबादत को खुदा ने इतना मुकद्दम और पाक ठहराया था, और खुदा ने कहा था कि इसको नस्ल दर नस्ल करना। बहुत सारी इबादत जो थी वो यीशु के जिंदा होने के बाद उनको नस्ल दर नस्ल नहीं किया गया, लेकिन ये एक ऐसी इबादत है जो यीशु के जिंदा होने के बाद भी करने के लिए कही गई, और वो करते थे। हम देखते हैं कि जब पालूस ने पहला करंथियों 11वें बात के अंदर इसकी सिग्निफिकेंस को बताया, तो पालूस ने इतनी उसको आदर मान के साथ, इतनी गहराई के साथ बताया कि ये इबादत के साथ अगर इसको सही तरीके से नहीं किया जाएगा तो इसके साथ जजमेंट है, और अगर इसको सही तरीके से किया जा रहा है तो इसके साथ बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ब्लेसिंग क्या है? जो कमजोर है वो कुव्वत पाते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं होते तो कमजोरी है। जो बीमार है वो शिफा पाते हैं, क्योंकि अगर सही तरीके से नहीं की जा रही तो बीमारी है। अगर सही तरीके से नहीं की जा रही तो मौत का सबब है, लेकिन अगर सही तरीके से की जा रही है तो क्या है? जिंदगी है। हालेलुया, आमीन, आमीन। आज हम देख रहे हैं खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत। हालेलुया, जोर से बोले, खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत, खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत। आमेन, 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 आमेन। अब यहाँ पे तीन चीजें। सबसे पहली बात जो कि उन्होंने खुदा के हुक्म को सुना,
खुदा की बात को सुनना। अब जब हम खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत को देख रहे हैं, उस बर्रे के लहू की कुदरत के बारे में सीख रहे हैं, उसको महसूस कर रहे हैं, तो आप ऐसे उसको महसूस करें जैसे खुदा महसूस करता है, जैसे खुदा उसको लेता है। ये खुदा के अपने बेटे के लहू की कुदरत है। इंस्ट्रक्शन को सुनना, उन्होंने खुदा की बात को सुना। इंस्ट्रक्शन को समझना, अंडरस्टैंड करना। खाली सुन लेना काफी नहीं होता, उस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। कई दफा हमें कई चीजें सुनाई जाती हैं, लेकिन अगर वो हमें समझ ना आए तो हमारे लिए वो बेफायदा है। क्योंकि कलाम हम बहुत सुनते हैं, रोज यहाँ पे आकर सुनते हैं, लेकिन अगर हम वो समझ ही नहीं रहे उस चीज को, उसको समझ के और फिर समझ लेना और उसके बाद उनको वैसे ही अप्लाई करना, उनको वैसे ही एक्शन में लेना, ये सब चीजें डीपली कनेक्टेड हैं। बात पूरी तभी होती है उन्होंने उसको अप्लाई किया, फिर उन्होंने यकीन किया, उन्होंने खुदा की बात का यकीन किया। हो सकता है उनके साथ मिलके बहुत सारे मिस्रियों ने भी किया हो, क्योंकि अब तक इतने देवताओं को, जब उनके जो मिस्र के देवता थे, जो मिस्र उनके ऊपर बड़ा भरोसा करते थे, इबादतें करते थे, और उनको लगता था कि मिस्र की जो हरियाली है, जो मिस्र की जो बरकत है, वो तो देवताओं के वसीले से है। और वो जब देवताओं को खुदा ने सजा दी और उन देवताओं को खुदा ने उनके मुंह के बल गिराया, तो तब मिस्रियों के आंखें खुल गई और उनके दिल में जिंदा खुदा का भय आया, और हो सकता है उन्होंने भी किया हो। और जब उन्होंने किया, इसलिए हम देखते हैं कि आगे जाते कि उसमें मिली जुली भीड़ थी जब वो वहां से निकले। तो आज भी ये खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत, हम जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जब उसने यस्सु को अपनी तरफ आते देखा, तो उसने यस्सु नहीं कहा कि ये यूसुफ का बेटा या मरियम का बेटा यस्सु है। उसने ये नहीं कहा कि ये दाऊद की असल और नस्ल से है। यूहन्ना ने क्या कहा? ये खुदा का बर्रा है। हालेलुया। यूहन्ना ने दुनिया को यस्सु का इंट्रोडक्शन का कैसा करवाया? ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठा ले गया। आमीन। ये लहू जो है, जो हम पाक शाम में आते हैं, पाक भोजन भी लेते हैं, जब हम खुदा की मेज पे आते हैं, ये खुदा के बर्रे का लहू है। ये किसी आम चीज का लहू नहीं होता। और इसकी वैल्यू को समझने की मैं अपने दिल में इस पाकरू के साथ जब बातें कर रही थी, इस चीज को मैं सीख रही थी, खुदा करो मुझे सिखा रहा था, और मैं इमेजिन कर रही थी कि आप आदम से लेके दुनिया के आखिरी इंसान तक हर इंसान का खून जमा कर ले, हर इंसान का लहू जमा कर ले, लहू की नदियां बहा दे, लेकिन फिर भी ये जो लहू, जो खुदा के बर्रे का लहू, ये एक बूंद खुदा के लहू के बर्रा, जो उसकी कुदरत इन दुनिया के जहान के लहू के आगे, ये लहू कुछ भी नहीं है दुनिया जहान के। इस बूंद की कुदरत फिर भी उत्तम है, क्योंकि ये लहू जिंदा है, ये लहू बोलता है। सोचे जरा कि जब वो लहू बहा, तो उस लहू ने पूरे जहान के गुनाह को क्या किया? धो के रख दिया। आदम से लेके आखिरी इंसान तक के गुनाह, कैसे कैसे गुनाह किए होंगे, कैसी कैसी बदियां की होंगी, ख्यालों में, सोचों में। सोच के देखे क्या कुछ किया होगा। एक इंसान किसी को कत्ल कर देता तो हम समझते वो ये तो इसने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। एक किसी छोटे बच्चे के साथ कुछ ज्यादती कर दे तो हम बहुत पता है ओहो कितनी घिन्ने आती है। लेकिन कितनी पावर है इस ब्लड के अंदर, कितनी कुदरत है इस लहू के अंदर, जो खुदा के बर्रे का लहू है, कि उस लहू ने पूरे जहान के गुनाह क्या किए, इस तरह से धो डाले कि जैसे वहां पे कुछ है ही नहीं है, कोई स्पॉट भी नहीं छोड़ा। ये खुदा के लहू, ये खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत है। हालेलुया। और आज खुदा के बर्रे के लहू की कुदरत के अंदर मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ। इस इबादत में आने से पहले, पिछली दफा हमने बात की थी,
बड़े आदर मान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ आए, ईमान के साथ आए, जैसे इन्होंने ईमान के साथ लगाया था। जैसे ही आते हो खुदा को बहुत इस चीज को एक्साइटेड होके आए कि मैंने खुदा के बर्रे के लहू को आज लेना है। इस चीज के लिए फरमाबरदारी के साथ आए, इस ईगरनेस के साथ आए कि मुझे फिर से एक बड़ी जियाफत में शामिल होना है। ये बातें मैंने पिछली दफा भी रिपीट की थी। हो सकता है इस वक्त आप में से कोई शख्स अपने आप को जिस्मानी बीमारी या कमजोरी के अंदर महसूस कर रहा। हो सकता है आपकी कमर दर्द बड़े सालों से नहीं जा रही। हो सकता है आपकी स्किन एलर्जी बड़े सालों से नहीं जा रही। हो सकता है आपके चेस्ट पेन होती है और आपने बड़ी दवाइयां लिया, कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं छोड़ा, टेस्ट नहीं छोड़े, आपने बड़े से बड़े डॉक्टर के पास गए। हो सकता है आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपके रिश्तेदार को कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है आपको कोई ऐसे हार्मोनल प्रॉब्लम है जो डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा। तो आज खुदा के बर्रे का लहू आपके लिए, मेरे लिए अवेलेबल है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि मत्ती क्या कहता है, मत्ती उसका यशायाह ने कही और मत्ती ने उसको कोट किया। मत्ती 8:17 के अंदर क्या लिखा है कि उसने हमारी कमजोरियों को ले लिया और उसने हमारी बीमारियों को उठा लिया। एक और बात कहूंगी, कई दफा लोग जब इस इबादत में आते हैं तो समझते हैं कि हम तो वर्थ ही नहीं इसको लेने के लिए, हम तो इसको लेने के काबिल ही नहीं है। अपने ज़हन में शक मत लेके, मत ये सोचे कि मैं तो बड़े सालों से चर्च ही नहीं गया, मैंने तो कितने दिनों से बाइबल ही नहीं पढ़ी, मैंने तो कितने दिनों से रोज कितने महीनों से रोजा ही नहीं रखा, मैंने तो कितने दिनों से दुआ नहीं की, मैं तो खुदा से नाराज था, मैं तो खुदा से शिकायत कर रहा था, मेरे तो घर में ऐसा हो गया तो मैंने तो खुदा को छोड़ ही दिया था। आज मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, शैतान आपके दिल में ऐसे शक डालेगा कि आप इसको लेने के लिए वर्ती नहीं है। शैतान आपके दिल में ये बातें डालेगा। और अगर मैं आपको सच्ची कह रही हूँ, पाक रूह कहता है, खुदा का कलाम कहता है, जब आप इस तरह की सिचुएशन में है तो एक्चुअली यू आर द बेस्ट कैंडिडेट टू टेक इट। जब आप ये फील कर रहे हैं कि आप इसको लेने के लिए वर्ती नहीं है, तो आप बेस्ट कैंडिडेट है इसको लेने के लिए, क्योंकि वो बीमारों के लिए आया, तंदुरुस्तों के लिए नहीं आया, वो कमजोरों के लिए आया ताकि उनको जोरावर बना दे। वो गुनाहगारों के लिए आया ताकि उनको धो के खुदा के सामने जब रिप्रेजेंट करे, बाप के सामने, तो ऐसे रिप्रेजेंट करे जैसे वो खुद है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। इफ्सियों के खत में से एक चीज पढ़ते हैं, आप मेरे साथ खोलिए। इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। इफ्सियों का खत, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। खुदा के कलाम में क्या लिखे, हमको उसमें उसके खून के वसीला से मखलसी यानी कसूरों की माफी, उसके उस फजल की दौलत के माफिक हासिल है। ये जो खुदा के बर्रे का लहू है, इस लहू के वसीला से हमें क्या है, हमें गुनाहों की जो मखलसी, हमें पूरी पूरी मखलसी मिल चुकी है। इस खून के वसीला से हमारे गुनाहों का, कसूरों को टोटली माफ कर दिया गया है। इसलिए इसको जब लेना है तो दलेरी के साथ ले, खुशी के साथ ले। हालेलुया। अगर कोई कमजोरी है भी, कोई ऐसी आदत है भी जो नहीं छूट रही, सिगरेट नहीं छूट रही, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो पौवा नहीं छूट रहा, छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पैग लगता है फिर भी, गाली निकलती है मुंह से फिर भी, चुगली होती है फिर भी, वो कोशिश कर रहे हैं, फिर भी इसको ले। क्यों ले? क्योंकि जब आप इसको लेंगे तो ये पावर आपके अंदर काम करेगी। हालेलुया, वो आदत छूटेगी। अगर आप समझते हैं कि मैं वर्थी नहीं हूं, तो आप बेस्ट पर्सन है इसको लेने के लिए। एक और हवाला पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। वहां पे क्या लिखा है, खुदा कहते हैं, अगर 7वीं आयत के अंदर लिखा है कि लेकिन अगर हम नूर में चले जिस तरह वो नूर में है, तो हमारी आपस में शराकत है, और उसके बेटे यस्सु का खून हमें तमाम गुनाह, हमारे क्या करता है, हमें गुनाहों से पाक करता है। हालेलुया, आमीन।
खुदा के बेटे का लहू, यस्सु का लहू हमें तमाम गुनाह से क्या कर देता है? पाक कर देता है। इसलिए जब पाक भोजन लें तो कभी अपने अंदर गिल्ट को रख के मत लें कि मैं इसको लेने के लिए वर्ती नहीं हूं, ये बड़ी पाक चीज है। हाँ, ये बहुत पाक है, ये यस्सु का अपना लहू है, लेकिन ये हमारी गिल्ट के भी पाक करने के लिए हम इसको ले रहे हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। पूरे फेथ के साथ ले, पूरे ईमान के साथ ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू। जब आप इस कप को लेंगे अभी, तो अब आप इस कप को लेते हुए इस तरह से लेना है कि आप, यीशु का लहू है, इसको लेते वक्त आप अपने आप को ऐसे देखें जैसे खुदा बाप आपको देख रहा है। अपने जहन में सोचिए, जब खुदा गुजर रहा था, वो फरिश्ता गुजर रहा था, खुदा का कहर गुजर रहा था, और अंदर वो लोग मांस खा रहे थे भून के बर्रे का, और चौकटों पे ब्लड लगा हुआ था, क्रूस का निशान बना हुआ था। और जब वो यीशु, जब खुदा का यीशु का लहू इस वक्त हमारी जिंदगी के ऊपर है, हम उस क्रूस के नीचे हैं, और वो बर्रे का लहू हमारे ऊपर है, हम इस बर्रे के लहू को लेने जा रहे हैं। और जब खुदा का कहर वहां से गुजरता है, तो खुदा के कहर के बीच में और उन लोगों के बीच में कौन सी चीज मौजूद थी इस वक्त? जल्दी से बोले, जिसको भी खुदा करो इस वक्त लेट कर है, कौन सी चीज मौजूद थी उस वक्त? खुदा का कहर बाहर गुजर रहा है, मौत का फरिश्ता गुजर रहा है, अंदर वो उन्होंने चौकटों पे ब्लड लगाया, और अंदर इसराइली आराम से सुकून से बैठ के खा रहे, उनको कोई परवाह नहीं बाहर क्या हो रहा है। कौन सी चीज थी बीच में, दरमियान में उनके? खुदा के बेटे का लहू था। आमीन। खुदा के बेटे का लहू था दरवाजे के ऊपर, वो चौकटों के ऊपर खुदा के बर्रे का, अपने बर्रे का लहू था। और आज भी हमारी जिंदगियों के ऊपर वो खुदा के बर्रे का लहू है। इसीलिए खुदा का कहर, खुदा का गजब हमें नहीं छू सकता। उसने हमें गजबे इलाही से बचा लिया, इस लहू ने हमें गजबे इलाही से बचाया है। क्योंकि बीच में जो दरमियानी आ गया, वो हमें जब खुदा के सामने, बाप के सामने लेके जाता, तो ऐसे लेके जाता है जैसे हमने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए जब आप इसको लेते हैं तो ये सोचे कि इस वक्त मेरे और आपके और खुदा के दरमियान में ये दरमियानी मौजूद है, खुदा के बर्रे का लहू मौजूद है। शैतान की कोई चाल आपके ऊपर कामयाब नहीं होएगी, क्योंकि खुदा के बर्रे का लहू मौजूद है। बीमारी आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि खुदा के बर्रे का लहू मौजूद है। उसने तुम्हारे तमाम पापों को क्षमा कर दिया, माफ कर दिया, कसूरों को धो के पाक कर दिया। अब आप अपने आप को ऐसे देखें जैसे खुदा आपको देख रहा है। खुदा आपको कैसे देख रहा है? जब ये सलीब से लहू बहा था, एक एक बूंद के अंदर हमारी शिफा थी, एक एक बूंद के अंदर हमारी कुव्वत थी, एक एक बूंद के अंदर हमारी खुशी थी, एक एक बूंद के अंदर हमारी होप थी, एक एक बूंद के अंदर हमारी तंदुरुस्ती थी, एक एक बूंद के अंदर हमारे लिए जिंदगी थी। अब आप अपने आप को इस तरीके से देखें जैसे खुदा आपको देख रहा है। जब इस लहू को ले रहे हैं तो एक एक बूंद के अंदर हमारी शिफा है। आपको पता है, इफ्सियों पहला बाब निकालें, इफ्सियों पहला बाब और उसकी हम तीसरी आयत देखते हैं। इफ्सियों पहला बाब और उसकी तीसरी आयत, बल्कि तीसरी और चौथी आयत। वहां पे खुदा क्या कहते हैं? हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम तो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी, चुनाचे उसने हमको बनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नजदीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। हालेलुया। कब से खुदा ने चुना हमें? जब दुनिया बनाई तब से? जब आदम बनाया तब से?
या उससे कहीं पहले ही से? आमीन। बेशतर से, बनाए आलम से बहुत पहले ही उसने हमें चुन लिया और अपने नजदीक मोहब्बत में बेऐब और पाक भी करके रखा। तो जब खुदा हमें उस वक्त से चुना हुआ है, क्योंकि खुदा का बर्रा जो है वो बनाए आलम से ही जबा हुआ है, तो जब हम उस वक्त से ही चुने हुए, तो खुदा हमें कैसे देखता है? जैसे तब हमें देख रहा था, हम बनाए आलम से खुदा हमें पाक और बेऐब देखता है, क्योंकि हमारे ऊपर खुदा के बर्रे का लहू है। वो हमें तंदुरुस्त देखता है, वो हमें तवाना देखता है, वो हमें खुश देखता है, वो हमें जिंदगी जिंदा देखता है, मुर्दों में नहीं देखता। अब अपने आप को ऐसे ही देखे जैसे खुदा आपको देखता है। आमीन। बेशक वो बीमारी का सिम्टम नजर भी आ रहा है, अंदर बीमारी नजर भी आ रही है, लेकिन आपको यही मैं बता दूं कि वो बीमारी का सिम्टम खुदा को नहीं दिख रहा, क्योंकि खुदा ने बनाए आलम ही से आपको तंदुरुस्त देखा है। तो आप अपने आप को वैसे देखें जैसे खुदा आपको देख रहा है। बेशक घर में बच्चे परेशान करें, लेकिन आप अपने आप को वैसे ना देखें, खुदा आपको एज अ फैमिली देख रहा है, आप अपने आप को एज अ फैमिली देखें। बेशक घर में फाइनेंस की कमी है, लेकिन खुदा आपको ऐसे देख रहा है कि आप इब्राहिम की तरह अमीर हैं। आप अपने आप को ऐसे देखें, दौलतमंद देखें। और जब आप देखना शुरू करेंगे तो चीजें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। ये खुदा के बर्रे की लहू की कुदरत है, क्योंकि हमारे और बाप के बीच में खुदा के बर्रे का लहू है। जब आप इस प्याले को लेते हैं तो याद रखिए, एक आखिरी बात करके हम बंद करेंगे। आप इसको इस बर्रे के लहू को लेते हुए नए अहद को याद जरूर रखिए। नया अहद क्या है? आप निकालें हिब्रियों का लेटर और उसका 12वां बाब और उसकी 24वीं आयत। इब्रानियों 12वां और उसकी 24वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? जब आप इस कप को लेंगे तो आप नया अहद। अब ये नए अहद की बात आप इब्रानियों 12 की 24 पे उंगली रखें, और इसके साथ हम देखेंगे पहला करंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 25वीं आयत, जो पालूस ने हमें बताई। पालूस रसूल खुदावंद का खादिम क्या कहते हैं? थ्रू रेवलेशन, डीप रेवलेशन पाक उन्होंने खोली। मैं अपनी रूह में फील कर सकती हूँ कि जैसे उन्होंने रूह में जाकर उस भोजन को खुद किया। वहां पे देखते हैं पहला करंथियों 11वां बाब 25वीं आयत हम पहले देखिए, वहां पे क्या लिखा है? इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। यीशु ने कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, यानी कि यीशु के खुदा के बर्रे के लहू में हमारे साथ एक अहद है, एक वायदा है। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आज जब हम पीने जा रहे यादगारी के लिए वही करें, लेकिन ये नया अहद क्या नया अहद है? अब हम देखते हैं इब्रानियों 12 बाब उसकी 24 आयत में आ जाए। इब्रानियों 12 बाब उसकी 24 आयत, और नए अहद के दरमियानी यस्सु और छिड़काव के उस खून के पास आए जो हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। अब ये जो नए अहद के दरमियानी यानी यस्सु के छिड़काव के उस खून, ये यस्सु के वसीला, यस्सु के खून के छिड़काव के वसीला से ये नया अहद बंधा। और यस्सु ने ये खुद कहा मत्ती की इंजील के अंदर कि ये क्या है? ये अहद है, ये एक नया अहद है। और वो जो अहद फिर हम आगे देख रहे हैं, वहां पे क्या लिखे? ये उस खून के पास, ये हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। अब सोचने की बात है कि ये नया अहद और ये हाबल का खून जो था, जो पुराना अहद है, ये पुराने अहद को जब देखेंगे तो नए अहद की समझ लगेगी कि हाबल का खून जो था, जो पुराना अहद जिसको रिलेट करके रेफरेंस करके कहा गया है, और ये जो नया अहद है, इनमें क्या फर्क था? अब जो हाबल का खून जो था, अगर आप जेनेसिस 4 बाब पढ़ेंगे तो आपको वहां एक बात मिलेगी। जेनेसिस पैदाइश उत्पत्ति उसका 4था बाब 10वीं आयत के अंदर वहां पे आपको एक बात मिलेगी। वहां पे क्या लिखा है? खुदा ने कहा, फिर उसने उससे कहा, तूने ये क्या किया? तेरे भाई का खून जमीन से मुझको पुकारता है। याद रखें, ये जो खून होता है, खून के अंदर जिंदगी है, ये जान है,
ये इसके अंदर इंसान की जान है, और खुदा ने कहा था हर जान जो है खुदा को बिलोंग करती है, इसलिए खून कोई भी नहीं ले सकता। अगर हमें किसी के खून पीने की जरूरत है, सिर्फ इसकी इजाजत है कि हम खुदा के बर्रे के लहू को पी सकते हैं, और अदरवाइज खुदा ने कहा कि खून को कभी भी ना खाने के साथ पीना। इसके मतलब कुछ और है, कभी देखेंगे जैसे खुदा का रुतबाई करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाबिल का खून जो था, ये जो पुराना अहद जो बात हो रही है वो क्या था, वो खून का अहद पुराना क्या था, पुराने अहद में होता था दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। और हाबिल का खून जो है जमीन से खुदा को पुकार रहा है कि खुदा मेरा बदला लो, वो रिवेंज के लिए पुकार है, वो बदले के लिए पुकार है। लेकिन जो हमारा दरमियानी आ गया बीच में, हमारे यस्सु का खून, खुदा के बर्रे का खून जो है, वो उस खून की निस्बत बेहतर बातें करता है। बेहतर बातें कैसे करता है? क्योंकि जब खुदा के बर्रे का लहू बात करता तो वो क्या कहता है कि मैंने तुम्हारे तमाम पापों को क्षमा कर दिया। जो कुछ भी तुमने खुदा के खिलाफ किया, हत्ता कि तुमने मेरे खिलाफ भी जो कुफर बोला, मैंने वो भी क्षमा कर दिया। ये बेहतर बातें, जब हम इस लहू को लेंगे तो हमारे अंदर बेहतर बातें आएंगी, हम भी बेहतर निस्बत बातें करने वाले बनेंगे, बेहतर तरीके की बातें, हम भी माफ करने वाले बनेंगे, हम भी मोहब्बत करने वाले बनेंगे जैसे उसने की। कैसी बेहतर बातें, क्योंकि वो कहते हैं कि हमें वो जस्टिफाई कर देता है उसका लहू। जब हम खुदा के सामने खड़े होते हैं तो खुदा हमें कैसे देखता है? जब बर्रे का लहू चौकटों पे लगा था तो खुदा क्या देख रहा था? खुदा अंदर, उन्होंने, क्या आपको लगता है खुदा ने इसलिए उनको बचा लिया कि वो इसराइली थे? क्या इसलिए बचा लिया कि वो चर्च बड़ा जाते थे, ये बातें बड़ी करते थे, इब्राहिम के बेटे थे? नहीं, खुदा ने इसलिए बचा लिया क्योंकि वो बर्रे का लहू बीच में आ गया, वो दरमियानी बीच में आ गया। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। इसलिए जब ये बेहतर निस्बत में बातें करता है, बर्रे का लहू जो दरमियान में आ जाता है, ये वो बातें करता है कि जब हम खुदा के सामने जाते हैं तो हम ऐसे खड़े होते हैं जैसे यस्सु खड़ा है, ले पालक बेटे। इसीलिए हम वो हमें अपने बेटे बेटियां देखता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। बहुत सारी बातें कही जा सकती है, बहुत सारी बातें। हत्ता के आपको ये बताऊं कि ये जो लहू है, ये हम इस लहू के वसीला से हम विक्टोरियस हैं, इस लहू के वसीला से हम गालिब पाते हैं। अगर आपने किसी चीज पे, बीमारी पे, लाचारी, किसी चीज पे गालिब आना, तो आपको ये लहू चाहिए। हवाला देखते हैं, रेवलेशन मकाशवा उसका 12वां बाब और उसकी 11 आयत। ये आयत देख के हम इसको बंद करेंगे। मकाशवा उसका 12 बाब और उसकी 11वीं आयत, वहां पे क्या लिखा है? और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बायस उस पर गालिब आए। किसके वसीला से? बर्रा के खून। इससे हम गालिब आते हैं दुश्मन की तमाम कुदरत पर। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम यस्सु के लहू को लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि हम उस लहू की कुदरत को मांग लेते हैं। और ये वादे मेरे और आपके साथ है, ये खुदा बाप ने मेरे और आपके साथ वादा किया है, और ये आज सबके लिए अवेलेबल है, सबके लिए। आप अपने घर में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। जब आप अपनी पर्सनल फास्टिंग करते हैं, फास्टिंग ब्रेक करने से पहले भी इसको कर सकते हैं। खुदा हम सबको बहुत बहुत बरकत दे इस कलाम के वसीला से। और जब भी हम इस लहू को लेते हैं तो हम इसकी पावर को समझें कि ये खुदा के बर्रे का लहू है, ये आम सी को बात नहीं है। लेट्स प्रे टुगेदर। खुदा उनकी बड़ी शुक्रगुजारी के साथ कि खुदा ने हमें फजल दिया कि हम खुदा की मेज पे आ सके। खुदा ने हमें बख्शिश, हमारे लिए ये फजल बख्शिश है, गिफ्ट है। इट्स नॉट दैट वी हैव अर्न, इसको हमने अर्न नहीं किया। खुदा हम आपके बड़े शुक्रगुजारी करते हैं आपके बहुत बड़े फजल के लिए। यीशु आप हमें अपनी मेज पे बुलाते हैं, और यीशु आप खुद से कहते हैं खुदा जी कि आपको बड़ी इच्छा है, आपको बड़ी आरज़ू है कि हम आपके साथ इस प्याले को पिए। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु।